हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। तो हल कीजिए, उदाहरण का क्वेश्चन है। इसे सॉल्व करना हम लोग सबसे पहले ये इक्वेशन लेके चलते हैं। एक्स के दो मान निकलेंगे क्योंकि पावर में स्क्वायर है और द्विघात समीकरण है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 45x प्लस 324 बराबर 0। अतः हम जानते हैं ये एक द्विघात समीकरण है, तो हम लोग सबसे पहले इसके टुकड़े कर देते हैं। a इंटू सी करने पर तो फर्स्ट ये इस रूप में लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से a का मान 1, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो 1, और c का मान 324। इनका मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 324 ही आता है। अब इस 324 के अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 की टेबल में 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, तो 2 की टेबल में 12 6 बार में आता है और 2 की टेबल में 4 2 बार में आता है। फिर से 2 की टेबल से गया 2 8 16 और 2 एकम 2, 8 और 1 9, यानी 3 की टेबल से डिवाइड होगा तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 में से 6 गया तो 2 बचा, तो 3 7 21। फिर से 3 की टेबल से गया 3 9 27, फिर से 3 की टेबल से गया 3 और 3 की टेबल से गया 1 बार में। अब हमें यही टर्म जो आई है इन्हीं से हम लोगों को यहाँ पर टुकड़े बनाने और माइनस का 45 आना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए 3 इंटू 3 करने पर 9 और बाकी हुई संख्याओं को मल्टीप्लाई करने पर 3 3 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 18 इंटू 2 36। माइनस का 36 और माइनस का 9 जोड़ने पर माइनस का 45 बनता है। तो हमारे पास टुकड़े बन चुके हैं। लिखने पर एक्स स्क्वायर माइनस का 36x माइनस का 9x प्लस का 324 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन निकालने पर और फिर इन दोनों में से कॉमन निकालने पर, तो इन दोनों में से कॉमन x आ रहा है तो बचा x माइनस 36। इन दोनों में से कॉमन 9 आ रहा है तो बचा हमारे पास x प्लस माइनस माइनस। यहाँ पर प्लस चाहिए तो यहाँ पर हम लोग माइनस बनाएंगे, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाता है। तो 9 की टेबल में 324 36 बार में आता है। ये दोनों वैल्यू हमेशा सेम बननी चाहिए और इनको एक बार लिखने पर x माइनस 36 और बची हुई टर्म को लिखने पर x माइनस 9 बराबर 0। यहाँ पर x माइनस 36 बराबर 0 और x माइनस 9 बराबर 0। तो माइनस का 36 बराबर के उधर गया तो प्लस का 36 और माइनस का 9 बराबर के उधर गया तो प्लस का 9। इसी का अगला क्वेश्चन सेकंड है। एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0 बराबर 0 में। तो सॉल्व करने पर एक्स स्क्वायर माइनस का 55x प्लस 750 बराबर 0। यही द्विघात समीकरण है, तो सबसे पहले हम लोग इसका टुकड़े कर देते हैं। तो a इंटू सी करने पर a का मान यहाँ से 1 और c का मान 750। 1 इंटू 750 करने पर 750 ही आता है। अब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पीछे 0 है तो 2 की टेबल में जाएगा, 2 की टेबल में 7 नहीं आता, उससे छोटा 6, 2 तिया 6 और यहाँ पर एक 7 में से 6 गया 1, तो 2 7 14, 15 में से 14 गया 1 और यहाँ पर 10 5 बार में आता है। तो यहाँ पर देखो 3 और 7 10 और 5 15, यानी 3 की टेबल में जाएगा तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। फिर से 5 6 7 और 1 8। 3 की टेबल में 8 नहीं आता है तो 3 की टेबल से नहीं जाएगा, 5 की टेबल से 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 में से 10 गया 2 तो 5 25। फिर से 5 की टेबल से गया 5 बार में, 5 की टेबल से गया 5 1 बार में। अब यहाँ पर जोड़ने और घटाने पर हमारे पास माइनस का 55 बनना चाहिए। यहाँ पर देखो 5 एकम 5, 5 10 5 3 15, 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और यहाँ पर 5 इंटू 5 25 बचा होगा।
इन तीनों को सबसे पहले मल्टीप्लाई किया, फिर इन दोनों को, तो यहाँ पर 25 और 25 और 15 को हम लोग ऐड करेंगे तो सॉरी 25 और 30 को ऐड करेंगे तो 55 हो जाएगा। तो दो माइनस माइनस, क्योंकि आंसर माइनस में चाहिए। और मल्टीप्लाई करने पर ये 750 भी बनता है, क्योंकि इनके अभाज्य गुणनखंड ये हुआ है। तो हमारे पास टुकड़े आ चुके हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 30x माइनस का 25x प्लस का 750 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन निकालने पर और फिर इन दोनों में से, तो x कॉमन आया तो अंदर बचा x माइनस 30। इन दोनों में से कॉमन निकालने पर हमारे पास आएगा 25, अंदर बचेगा x माइनस 30, क्योंकि माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई करने पर और 25 इंटू 30 करने पर 750। ये दोनों वैल्यू सेम बन गई, तो x माइनस 30 और x माइनस 25। तो ये माइनस का 30 बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में, तो x बराबर 30 और x बराबर 25।